नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत भट्ट, आपका सेवक। योर चैनल की ओर से मैं आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन यानी त्योहारों का दिन, एक और महाराष्ट्र के सहित कुछ राज्य गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाएंगे। दूसरी ओर आज से चैत्री नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, तो भारत भर में लोग इस त्यौहार को भी धूमधाम के साथ मनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही कार्यक्रम योर चैनल आपके लिए लाता ही रहेगा, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आइए आज के हमारे गुड़ी पड़वा के बारे में जानकारी देने वाले जो मेहमान हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पहले मैं उनके बारे में कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। आज गुड़ी पड़वा के बारे में हमें जो जानकारी प्रदान करने वाली हैं वो है हमारी आज की पहली मेहमान श्रीमती श्रुति एस पवार। श्रुति जी, आपने केमिस्ट्री के साथ बीएससी का अभ्यास किया है। आप एक हाउसवाइफ हैं और उसके साथ साथ आपने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिस पर आप रंगोली की डिज़ाइन प्रदर्शित करती हैं। श्रुति जी, हमारे चैनल में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, यानी कि योर चैनल पर। नमस्ते। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से गुड़ी पड़व्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। योर चैनल और फेसबुक ग्रुप महासत्ता बनेगा मेरा देश की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और हेमंत भट्ट का भी धन्यवाद जो इस स्पेशल कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। श्रुति जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये गुड़ी पड़वा का त्योहार क्यों मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा के नाम से भी जाना जाता है। पाड़वा का अर्थ होता है पर्व और गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी और बुराइयों का अंत किया था। इस दिन ब्रह्मा जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन अपने घरों को सजाने और गुड़ी फहराने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुराइयों का नाश होता है। कहा जाता है कि शालिवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिए और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने वानरराज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज यानी गुड़िया फहराए। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसीलिए इस दिन को गुड़ी पाड़वा नाम दिया गया। इसी दिन से हिंदू धर्म के अनुसार नए साल यानी नया संवत्सर भी आरंभ होता है। श्रुति जी, आपने आज जो कहानी बताई गुड़ी पड़वा के महत्व की, सचमुच मुझे ये पहले कहानी पता नहीं थी या शायद सुनी होगी तो याद नहीं थी, और मेरी तरह आज बहुत सारे दर्शकों को आपने ये जानकारी प्रदान की। ये बहुत ही आनंद की बात है। श्रुति जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये गुड़ी जो होती है इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। घर में जो गुड़ी लगाते हैं उसे एक बांस लेकर उसके ऊपर चांदी, तांबे या पीतल का उल्टा कलश रखा जाता है और सुंदर कपड़े से उसे सजाया जाता है। आमतौर पर यह कपड़ा केसरिया रंग का और रेशम का होता है। फिर
गुड़ी को गाठी, नीम की पत्तियों, आम के डंठल और लाल फूलों से सजाया जाता है। तो नीम की पत्तियां खाने का भी विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम की पोपले खाकर गुड़ खाया जाता है। इसे कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। श्रुति जी, आपने आज जो जानकारी हमें दी और हमारे दर्शकों को दी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसे मेरे जैसे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि इस त्यौहार का क्या महत्व है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। और सुना है कि इस दिन कुछ जो खाना बनाते हैं उसमें कोई खास व्यंजन या कुछ पकवान वगैरह बना के खाते हैं लोग, तो ये क्या, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। गुड़ी पाड़वा के दिन खास तौर से हिंदू परिवारों में पूरनपोली नामक मीठा व्यंजन बनाने की परंपरा है, जिसे घी और शक्कर के साथ भी खाया जाता है। वहीं मराठी परिवारों में इस दिन खास तौर से श्रीखंड बनाया जाता है और अन्य व्यंजनों व पूरी के साथ परोसा जाता है। श्रुति जी, आपके जो व्यंजनों के नाम सुनकर दर्शकों का क्या हाल हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे मुंह में तो इस वक्त पानी छूट रहा है। तो श्रुति जी, हमारे मन में जो भी प्रश्न थे वो प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं, लेकिन आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ संदेश देना चाहती है तो कृपया करके आप हमारे दर्शकों को ज़रूर से कुछ न कुछ संदेश दें। गुड़ी पाड़वा के साथ प्रारंभ होने वाला नववर्ष सृष्टि की संरचना के प्रथम दिन का स्वागत करने हेतु हमारे परिवारों में जो परंपराएं है, उसका प्रत्येक चरण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक का अपना महत्व है, जो हमें जीवन जीने की कला सहजता से सिखाती है। श्रुति जी, जो आज आपसे बातचीत हुई उससे न हमें सिर्फ गुड़ी पाड़वा के बारे में जानकारी मिली, बल्कि आपके बहुत ही अच्छे सकारात्मक विचार जो है वो हमें और हमारे योर चैनल के दर्शकों को मिले। इसलिए मैं अंतःकरण से आपका धन्यवाद करता हूँ। श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। मैं योर चैनल की ओर से और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी श्रुति जी, जिन्होंने आज हमको गुड़ी पाड़वा के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, कुछ कहानी भी बताई। और दोस्तों, आज से चैत्री नवरात्रि भी शुरू होती है, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनका परिचय योर चैनल के लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये योर चैनल की परंपरा है कि आने वाले हर मेहमान का स्वागत किया जाए। दोस्तों, ये महिला वो है जिसने वेबसाइट और नेटवर्किंग में महारत हासिल किया है, और आपके इस चैनल जिसका नाम है योर चैनल, उसकी सीनियर मोस्ट एंकर है। जब ये चैनल शुरू हुआ था तब मैं अकेला ही एंकर था, और सबसे पहले मेरा हाथ जिसने बटाया वो है तृप्ति व्यास। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति जी, तो सबसे पहले आप हमको जो ये चैत्री नवरात्रि है उसका महत्व क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं। हमें बहुत ही खुशी है कि आपने ये इच्छा जताई है कि आप 9 दिन अलग अलग माताजियों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली हैं। बहुत खुशी की बात है। और आज जो ये चैत्री नवरात्रि के 9 दिन की महत्ता क्या है, और पहला नवरात्रि का दिन आज जो है उसकी महत्ता क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, यानी कि योर चैनल के दर्शकों को बताएं। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई आपका। चैत्र नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। वर्ष में 4 तरह के अलग अलग नवरात्रे होते हैं, जिसमें
चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसके अलावा 2 और नवरात्र है जो माघ महीने में और आषाढ़ महीने में आते हैं, जो दोनों नवरात्रों को गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्र के बारे में। चैत्र नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें होम हवन किया जाता है और साथ ही घट स्थापन, कलश स्थापन भी किया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। आदिकाल में सबसे पहले आदि शक्ति उत्पन्न हुई और आदि शक्ति के ही कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और इसी दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ। इस निर्माण के दिन से ही हिंदू प्रतिपदा नव वर्ष की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने जन्म लिया था इस धरती पर। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन सूर्य 12 राशियों की परिक्रमा को पूर्ण करके फिर से प्रथम राशि से शुरुआत करता है अपनी परिक्रमा की, अर्थात पहली राशि मेष राशि है जो अग्नि का स्वरूप माना गया है और सूर्य भी अग्नि का एक स्वरूप है। तो दोनों अग्नि स्वरूप एकत्रित होने से गर्मियों के ऋतु की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र के दिन भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, उनके नाम से कलश स्थापना करते हैं और पूजा अर्चना में होम हवन में जो सामग्री, औषधियाँ, वनस्पतियाँ उपयोग की जाती है, उससे यह माना जाता है कि वातावरण भी शुद्ध होता है। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व आध्यात्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, ज्योतिषियों की दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के आदि शक्ति के उन 9 दिनों में 9 शक्तियों के बारे में। सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है कुष्मांडा, 5वां स्वरूप है स्कंद माता, 6ठा स्वरूप है कात्यायनी माँ, 7वां स्वरूप है कालरात्रि, 8वां स्वरूप है महागौरी और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। आज हम बात करने वाले हैं आदि शक्ति के उन प्रथम स्वरूप की, जिसका नाम है शैलपुत्री। तो आइए सबसे पहले माँ शैलपुत्री की वंदना करते हैं। माता शैलपुत्री की वंदना के बाद अब हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री के उत्पन्न की कथा की। भगवान शंकर जो अविवाहित थे और सती माता के साथ दक्ष पुत्री के साथ जब उनका विवाह हुआ तो यह विवाह दक्ष को मंजूर नहीं था। राजा दक्ष ने अपनी प्यारी पुत्री सती को परित्याग कर दिया था क्योंकि उन्होंने महादेव से विवाह किया। महादेव को वह पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह एक जटाधारी, नागधारी, जंगलों में रहने वाले एक साधु थे। इस कारण उन्होंने अपनी पुत्री का त्याग किया। महादेव के साथ विवाह के बाद भी राजा दक्ष को यह मंजूर नहीं था
और उन्होंने महादेव को और नीचा दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने देव, गंधर्व, गण सभी लोगों को आमंत्रित किया, मगर सती माता और महादेव को निमंत्रण नहीं दिया था। सती माता को जब पता चला कि उनके पिता के घर इस तरह का किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, तो वह वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हुई। महादेव के बहुत समझाने पर भी जब वे नहीं मानी, तो महादेव ने वहां जाने की उन्हें अनुमति दी। तत्पश्चात जब सती माता दक्ष यानी अपने पिता के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पति महादेव का वहां पर अपमान हुआ है। कोई भी स्थान उनके लिए नहीं था। यह अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उसी यज्ञ वेदी में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। माता के प्राण त्याग से महादेव रुष्ट हुए और उस यज्ञ को उन्होंने खंडित कर दिया। तत्पश्चात आदि शक्ति ने हिमालय के यहाँ पार्वती स्वरूप में जन्म लिया और यह हिमालय एक पर्वत है, अर्थात शिला, शैलपुत्री, यह नाम हुआ माता पार्वती का। मित्रों, शैलपुत्री माता की उत्पत्ति की यह कहानी आज यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे देवी के दूसरे स्वरूप की कहानी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तृप्ति व्यास जी। आज आपने एक गेस्ट के स्वरूप में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को माता जी के ये जो 9 स्वरूप है उसके बारे में जानकारी प्रदान की। और इतना ही नहीं, अब बाकी के नवरात्रि के जितने भी दिन हैं, ये हर एक दिन हम एक एक माता जी के बारे में विवरण आपके पास लेके आएंगे। तृप्ति जी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ये हमको बताएंगी। और आप हमारे साथ जुड़ना हर रोज़, और एक काम आप ज़रूर करना कि हमारे इस चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।